बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम माय लिटिल एंजल्स, माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का इस्तकबाल है आपके प्रोग्राम सलाम किड्स में, जहां हम क्या करते हैं, हम करते हैं बहुत सारी मस्ती। और सिर्फ मस्ती नहीं करते हैं, बल्कि मस्ती के साथ साथ बहुत सारा सवाब भी कमाते हैं। हर एपिसोड के साथ हम बनाते हैं अपने ईमान को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा मजबूत। और आप सभी ने पिछले 24 एपिसोड्स में मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज का ये एपिसोड इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 24 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज का ये हमारा 25th एपिसोड है। यानी हमने अपने इस प्रोग्राम सलाम किड्स की सिल्वर जुबली पूरी कर ली है। जब किसी चीज़ को 25 माइलस्टोन्स उसके क्रॉस हो जाते हैं तो उसे सिल्वर जुबली कहा जाता है। जब आप खुद 25 इयर्स के हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप अपनी उम्र के सिल्वर जुबली ईयर को क्रॉस कर लेंगे। तो ये एक माइलस्टोन होता है एंड वी शुड बी हैप्पी कि थोड़ा थोड़ा एक एक कदम बढ़ाकर हम अल्लाह के और करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। आज का ये एपिसोड क्योंकि हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए हम एक बहुत स्पेशल बात करेंगे इस एपिसोड में, और वो है द नीड ऑफ रिलीजन। यानी कि आप हर वक्त सुनते रहते हैं कि हमें अल्लाह को खुश करना चाहिए, हमें इमाम को खुश करना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। वाई डू वी हैव ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस? ये सारे इतने सारे कवानीन कानून हमारे लिए क्यों हैं? ये करो, ये मत करो, ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ये इतने सारे जो रूल्स हैं, ये हमारे और आपके लिए आखिर क्यों बनाए गए हैं? आइए हम देखते हैं कि इंसान को एक कामयाब, एक सक्सेसफुल सोसाइटी बनाने के लिए रिलीजन की बहुत ज़रूरत है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। समझिए कि एक जंगल है, ठीक है? एक जंगल है और उस जंगल में, जैसे आज हम देखते हैं हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, उस जंगल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई निगरानी नहीं कर रहा है, कोई सर्वेलेंस नहीं कर रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पैलेस है, एक बहुत ही अच्छा सा महल है। उस महल में, उस पैलेस में हर तरफ जो वॉल्स हैं वो गोल्ड की बनी हुई हैं, जो सोफ़ा है, जो चेयर्स हैं, जो फर्नीचर है, उसमें बहुत सारे कीमती ज्वेल्स लगे हुए हैं। कुछ रूबीज़ का है तो कुछ डायमंड का है, कुछ किसी में एमरल्ड लगा हुआ है। यानी वो जो पूरा महल है वो बहुत ही कीमती है। और वहाँ पे ना कोई वॉचमैन है, ना कोई उस महल में रहता है, ना कोई उस महल का ख्याल रखता है, ना कोई है जिसने वहाँ कोई कैमरास लगाए हों और वो अपने घर पे बैठ के देख रहा हो कि कोई आकर इन कीमती चीज़ों को चुरा तो नहीं रहा है। यानी कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नोबडी टू लुक आफ्टर दैट पैलेस। कोई भी उस पैलेस को देख नहीं रहा है। अब हुआ ये कि एक चोर आ गया और उसने देखा कि इतना खूबसूरत पैलेस, जिसकी दीवारें सिल्वर एंड गोल्ड की बनी हुई हैं, जिसमें डायमंड, एमरल्ड, रूबीज़ एंड ऑल दीज नाइस एंड कीमती ज्वेल्स हैं। तो उसने ये सोचा कि चलो मैं देखता हूँ, अगर यहाँ कोई वॉचमैन नहीं है तो मैं अंदर घुस के ना कुछ डायमंड चुरा लेता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा, ओ नो, इतना कीमती महल है तो इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा तो ज़रूर लगा होगा, कोई ना कोई तो देख रहा होगा, तो मैं चोरी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब उसने अंदर जाके देखा और बहुत ढूंढा, उसको कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा। अब आपको क्या लगता है ये चोर क्या करेगा? क्या वो चोरी करेगा? एब्सोल्युटली करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसे किसी का भी खौफ नहीं है। ना उसे कोई वॉचमैन देख रहा है, ना कोई कैमरा है जिसके सर्वेलेंस में वो है, ना कोई उस पर निगरानी कर रहा है। वो चोरी करेगा और निकल जाएगा एंड कोई भी पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट उसको जेल के पीछे नहीं डालेगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर इस चोर को ये पता होता कि अगर वॉचमैन नहीं है तो क्या हुआ, अगर सीसीटीवी कैमरास मुझे नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ? अल्लाह तो है ना जो मुझे हर वक्त देख रहा है। अगर उसे ये एहसास होता कि मेरा अल्लाह, भले ही मुझे कोई ना देख रहा हो, हर वक्त मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो क्या वो ये चोरी करता? एब्सोल्युटली राइट, वो चोरी कभी भी नहीं करता। यानी कि हमारी सोसाइटी में इंसान का
अच्छे बने रहने के लिए अल्लाह का उसके दिल में खौफ होना बहुत ज़रूरी है। यानी हर इंसान को किसी ऐसे पावर में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर उसे ये यकीन हो कि वो हर वक्त हर जगह उसे देख रहा है। और जब उसे ये यकीन होगा कि चाहे मुझे कोई भी ना देख रहा हो लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो अकेले में भी कभी गुनाह नहीं करेगा। और जब पूरी दुनिया मिलके बुराई कर रही होगी वो अच्छाई करेगा, भले ही उसकी अच्छाई को कोई ना देखे, उसे दिल में ये यकीन होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मुझे मेरी इस नेकी का सिला देगा, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन यअला मिदकाला दर्रतिन खैरन यरा फमन यअला मिदकाला दर्रतिन शर्रन यरा। यानी कि हर इंसान ज़र्रा बराबर अपनी नेकी को भी देखेगा और ज़र्रा बराबर अपनी बदी को भी देखेगा। व्हाट डज़ दिस आयत मीन? इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब ये है कि हमारा अल्लाह टाइनी टीनी सी भी हम जो नेकी करते हैं उसे देख रहा है और उसका बदला हमें रोज़े जज़ा रोज़े महशर ज़रूर देगा। और अगर हम टाइनी टीनी सी कोई बुराई भी करते हैं तो हमारा अल्लाह उसे भी देख रहा है और उसकी सज़ा भी हमें रोज़े जज़ा रोज़े महशर ज़रूर मिलेगी। सो नाउ वी नो कि एक रिलीजन सोसाइटी में क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए, इंसान के अच्छे बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी मस्ट बिलीव, हमें अक़ीदा रखना चाहिए अल्लाह में, एक ऐसे खुदा में जिसके ऊपर हमें यकीन हो, जो हमारे उसूल दीन का सबसे पहला उसूल है तौहीद। एक ऐसा खुदा जो हर जगह हर वक्त मौजूद है, जो हमारी शह रग से ज़्यादा, यानी यहाँ पे जो हमारी वेन्स हैं उससे भी ज़्यादा हमारे करीब है। एक ऐसा अल्लाह, एक ऐसा खुदा जो बग़ैर आँखों के देखता है, जो बग़ैर कानों के सुनता है, जो किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। वो बस इरादा करता है और वो चीज़ हो जाती है। वो बस डिसाइड करता है कि मुझे ये करना है और वो चीज़ हो जाती है, और उसे तो डिसाइड भी नहीं करना होता। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि अल्लाह का इरादा कुन है। जब अल्लाह कुन कहता है, किसी चीज़ को हो जा कहता है, तो वो हो जाती है। और यही हमारा अक़ीदा तौहीद है कि अल्लाह किसी का रिश्तेदार नहीं है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसके कोई बच्चे हैं, ना वो मर्द है, ना वो औरत है। यानी वो एक ऐसी चीज़ है, चीज़ तो बहरहाल वो है ही नहीं, मगर हम एक्सप्लेन करने के लिए ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, एक ऐसी चीज़ जो इंसान की अक्ल में कभी समा नहीं सकती। एक ऐसा खुदा जो हमें हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखता है। बट क्या आपको पता है कि जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर यकीन रखते हैं और पूरा ईमान रखते हैं कि उसी ने इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया, उसी ने हमें बनाया, उसी ने आपको बनाया, उसी ने हमारे पेरेंट्स को बनाया, उसी ने सूरज को, चाँद को, सितारों को, अहले बैत अतहार को और इस खूबसूरत से यूनिवर्स को बनाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया बस एक हादसे के तौर पर बन गई। अगर आप में से कुछ बड़े बच्चे हैं, वो चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं द बिग बैंग थ्योरी। उनके हिसाब से वो ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स बस ऐसे ही घूम रहा था, एक कोलिजन हुआ और सब कुछ बन गया। बट डू यू रियली थिंक, आपको क्या वाकईन लगता है कि ये आंसर एक्सेप्टेबल है? इस आंसर को हम कबूल कर सकते हैं? नहीं। कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, वो अगर दुनिया पर गौर करेगा तो वो देखेगा कि इस दुनिया में कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा है। हर चीज़ एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के तहत चल रही है, हर चीज़ एक बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत चल रही है। हर चीज़, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो एनिमल्स के दरमियान जो फूड चेन है, चाहे वो ह्यूमंस के दरमियान हमारी ज़िंदगी हो, एवरीथिंग इज़ वेरी प्रॉपरली प्लान्ड, है ना। सूरज जिस टाइम निकलना है उसी टाइम निकलता है, सीजन्स को जिस वक्त आना है उसी वक्त आते हैं, चांद को जिस वक्त निकलना है उसी वक्त निकलता है। हर्बीवोरस एनिमल्स को पता है कि हमें जो है वो सिर्फ प्लांट्स खाने हैं,
कार्निवोरस एनिमल्स को पता है कि हमें सिर्फ जानवरों को खाना है, इंसान को पता है कि उसे क्या खाना है, उसे कैसे रहना है, कैसे जीना है, राइट। ये कौन है जो जानवरों को बता रहा है कि उन्हें कैसे जीना है, कैसे खाना है? इंसान तो चलिए फिर भी बात करता है, अपने बच्चों को सिखाता है, जानवरों को ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? ये सब चीज़, ये बेहतरीन प्लानिंग, ये बेहतरीन मैनेजमेंट बताता है कि कोई बेहतरीन प्लानर है जो ऊपर बैठ के ये सब कुछ प्लान कर रहा है और इस दुनिया को बखूबी चला रहा है। इसी पर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ आपको। एक बादशाह था, उसने अपने घर पे एक डिबेट रखी, एक मनाजरा रखा उन लोगों में जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे और उन लोगों में जो अल्लाह पर यकीन रखते थे। अब वो लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते थे वो तो टाइम से पहुंच गए डिबेट करने के लिए। अब वो लोग जो अल्लाह में यकीन नहीं रखते थे वो तो बिल्कुल टाइम से डिबेट करने के लिए राजा के पास पहुंच गए। लेकिन वो लोग जो अल्लाह में ईमान रखते थे उनका कोई अता पता ही नहीं था, वो आए ही नहीं। जब बहुत देर तक राजा ने और दूसरों ने वेट किया तो उन्होंने फिर आपस में ये सोचा कि शायद उन लोगों के पास कोई जवाब है ही नहीं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब ये लोग जाने लगे तो देखा कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो चले आ रहे हैं। इन लोगों ने पूछा कि आपने हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, आप टाइम पर क्यों नहीं आए? तो उनमें जो एक ज़हीन, एक इंटेलिजेंट बूढ़ा शख्स था, उसने आगे बढ़ के कहा कि मैं क्या करता, मैं यहाँ आने के लिए घर से निकला और जब नदी के पास पहुँचा तो वहाँ कोई नाव थी ही नहीं। मैं इंतज़ार करता रहा और फिर जब मैं इंतज़ार कर रहा था तो नदी में अचानक ही कुछ लकड़ी के तख्ते, कुछ लकड़ी के वुड के पीसेस, कुछ नेल्स यानी कि कुछ कीलें, कुछ ग्लू, सब चीज़ें अपने आप ऊपर आईं और धीरे धीरे वो सब मिलकर एक बोट बनी और फिर मैं उस बोट में बैठा और फिर मैं आया। ये सभी लोग मिलकर इनके ऊपर हंसने लगे और कहने लगे ये क्या बात में बात होती है, ऐसा भी कहीं हो सकता है कि बोट अपने आप ही जो है वो बन जाए, वुड के टुकड़े खुद ही अपने आप आ जाएं, नेल्स अपने आप आ जाएं और सब चीज़ें इकट्ठा होकर बोट बन जाएं? ये तो आप झूठ कह रहे हैं। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा क्यों, तुम ही लोग तो कहते हो ना कि ये पूरी दुनिया अपने आप बन गई, इसको बनाने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर जब ये पूरी दुनिया अपने आप बन सकती है तो फिर एक बोट अपने आप क्यों नहीं बन सकती? और जैसे ही उस बूढ़े शख्स ने ये मिसाल दी, ये एग्जाम्पल दिया, वो सारे लोग खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। एंड दिस प्रूव्स कि ये दुनिया अपने आप नहीं बनी है, इसको बनाने वाले परवरदिगार ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, आसमानी किताबें भेजी, अपने अंबिया के ज़रिए बताया कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और इस दीन को फिर हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने बाकी रखा। आइए बारी है हमारे आज के इंटरैक्टिव सेशन की। आज के इंटरैक्टिव सेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि हम अल्लाह की तौहीद में यकीन रखते हैं और वो तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, अल्लाह की तौहीद का एक अहम हिस्सा है उसके अस्माए हुस्ना। अब ये अस्माए हुस्ना क्या है? अस्माए हुस्ना अल्लाह के वो 99 नेम्स हैं जो अल्लाह ने ख़ुद हमें तालीम किए हैं, बताए हैं। ये वो 99 नेम्स हैं जो अल्लाह की सिफ़ात, उसकी क्वालिटीज़ को बयान करते हैं। अब मैं ये देखूँगी कि आपको इनमें से कितनी क्वालिटीज़ अल्लाह की, उसकी कितनी सिफ़ात पता है, उसकी कितनी सिफ़ात से रिलेटेड नाम पता है। तो होगा ये इस इंटरैक्टिव सेशन में मैं आपको बताऊंगी अल्लाह की सिफ़ात और आपको बताना है कि इस सिफ़त से कौन सा नाम अल्लाह का जाना जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताइए कि वो अल्लाह का कौन सा नाम है जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा रहम करने वाला। ब्रिलियंट, मुझे पता था कि आप लोगों को इसका मतलब ज़रूर पता होगा। अल्लाह का नाम रहमान, रहीम, इन दोनों का ही मतलब ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तो अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दिया करता है। वो आवाज़ देता है कि ए फरिश्तों, मेरे इस बंदे के सारे गुनाह मिटा दो, इसने मुझे रहमान कहकर याद किया है, रहम करने वाला कहकर याद किया है, लिहाजा मैं इस पर रहम करूँगा और इसके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अल्लाह का वो कौन सा नाम है जिसका मतलब होता है अकेला। अल्लाह अकेला है, उसके जैसा और कोई नहीं है।
ये तो हम सूरह तौहीद में भी पढ़ते रहते हैं। करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, यानी कि अल्लाह का वो नाम जिसका मतलब होता है अकेला, वो है अहद। अल्लाह अहद है, अकेला है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह के किस नाम का मतलब होता है बेमिसाल, जिसके जैसा और कोई भी नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट है। वाहिद, ये नाम अल्लाह का वाहिद है कि जिसका मतलब होता है बेमिसाल। अल्लाह ना सिर्फ अकेला है बल्कि अकेला होने के साथ साथ बेमिसाल है। बेमिसाल का मतलब ये होता है कि उसके जैसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अल्लाह एक ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी चीज़ के एग्जाम्पल से समझाया ही नहीं जा सकता, जिसको चीज़ भी नहीं कहा जा सकता। तो अल्लाह बेमिसाल है। ही इज़ विदाउट एनी एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देकर आप ये नहीं कह सकते अल्लाह तो इसकी तरह है, अल्लाह तो इसके जैसा है। अल्लाह बेमिसाल है। ही इज़ इनडिफरेंट, उसके जैसा और कुछ भी नहीं है। और इस नाम का मतलब होता है वाहिद। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि अल्लाह प्योर है, पाक है, पाकीज़ा है और ऐसा पाक है कि जिसके जैसी और कोई पाक शय नहीं है, तो इस सिफत के लिए क्या नाम होगा? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह का वो नाम जिसका मतलब होता है कि वो पाक है, ताहिर है, कुद्दूस। अल्लाह को हम कुद्दूस कहते हैं। और इन अस्माए हुस्ना से जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो वो खुश होता है, हमारे गुनाहों को बख्शता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है, हमारे दर्जात को बुलंद करता है। इसलिए आई वुड रेकमेंड, मैं आप लोगों को ताकीद करूँगी कि आप इन अस्माए हुस्ना को याद करें और इनके साथ उसे पुकारें। आखिरी मुझे ये बताइए कि अल्लाह जो है वो हर किसी के दरमियान अदल करता है। इसके लिए, इस सिफात के लिए क्या नाम इस्तेमाल? करेक्ट, नाम मिसाल में ही पोशीदा है ना। हमने कहा अल्लाह अदल करता है, यानी कि अल्लाह आदिल है। ही इज़ जस्ट, वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता है, वो किसी के साथ भी जुल्म कभी नहीं करता है। तो हमने अल्लाह के कौन कौन से नाम सीखे इस इंटरैक्टिव सेशन में? हमने सीखे अल्लाह के नाम रहमान, यानी कि सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, जिसे हम रहीम भी कह सकते हैं, बहुत रहम करने वाला। उसके बाद हमने अल्लाह को अहद जाना, यानी कि अल्लाह अकेला है। फिर हमने अल्लाह को वाहिद जाना कि या अल्लाह तू बेमिसाल है, तेरे जैसी और कोई शय और कोई चीज़ नहीं है। फिर हमने अल्लाह को कुद्दूस जाना, यानी कि तू पाक है, तू ताहिर है। और उसके बाद हमने अल्लाह को आदिल जाना, यानी कि अल्लाह अदल करता है, किसी के साथ भी जुल्म से काम नहीं लेता है। आइए, बारी है हमारे 8 o'clock की। आज का 8 o'clock बहुत ही सिंपल है एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। आप सभी को इसमें बहुत मज़ा आएगा बिकॉज इट इज़ सिंपल ड्राइंग, सिंपल आर्ट वर्क, और इसे हम इंशाल्लाह कलरिंग करेंगे। हम बनाने जा रहे हैं एक सीनरी, एक सिंपल सी सीनरी जो आप अपने स्कूल्स में बनाते होंगे, अपने आर्ट क्लासेस में बनाते होंगे, जिसमें हम अल्लाह की कुदरत को देखेंगे। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो अल्लाह ने बनाए हैं, वो सब्ज़ा, वो ग्रास जो अल्लाह ने बनाया है, वो सूरज जो अल्लाह ने बनाया है, वो बादल जो हमारे ऊपर बारिश अब्रे करम बन के बरसते हैं। और लेट्स सी, अगर एक घर की जगह होगी तो हम वो भी बना लेंगे। एक छोटी सी सीनरी बनाएंगे और ये सीनरी बनाकर हम इस पर लिखेंगे इंडीड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, कि बेशक अल्लाह बेहतरीन खालिक है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे माउंटेन्स। दिस इज गोइंग टू बी सिंपल, वेरी सिंपल। इसके पीछे एक छोटा सा माउंटेन, यहाँ पे भी एक छोटा सा माउंटेन, फिर यहाँ पे बनाते हैं एक सनराइज। क्या आप लोगों ने कभी एक सनराइज देखा है? सनराइज जब होती है तो आसमान कितना खूबसूरत लगता है एंड दैट मेक्स अस थिंक कि वो अल्लाह जितनी इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास बनाई हैं हमारी आँखों को सुकून देने के लिए, वो ख़ुद कितना खूबसूरत होगा, है ना। तो ये रहा हमारा सन एंड फिर बनाते हैं छोटे छोटे से क्लाउड्स। आप चाहें तो यहाँ क्लाउड के पीछे भी सन बना सकते हैं, बट वो फिर सनराइज नहीं होगा।
फिर इसके बाद मैं आपको ग्रास बनाने का एक अच्छा तरीका बताती हूँ। अगर आपको इससे अच्छा तरीका पता है तो आप मुझे वीडियो बना के भेज दीजिएगा। इस तरीके से हम जिगजैग लाइंस जब बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रास बनता है। अप एंड डाउन एंड देन बीच में थोड़े से कर्ल्स, अगेन अप एंड डाउन, कर्ल्स, हैज टू बी पॉइंटी। ठीक है, फिर इसके बाद शैल वी मेक अ रिवर। ओके, बना देते हैं। हाउज दैट? ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटी सी ट्री। ट्री बनाने का भी एक बड़ा आसान सा तरीका है, और ट्री बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी एपिसोड में आपको बहुत अच्छे से ट्री बनाना भी बताऊंगी। Does that look like a tree? Oh yes, it does. फिर आई थिंक इतना सफिशिएंट है। इसको हम अच्छे से कलर करते हैं। ये यहाँ हम बना देते हैं नदी की बाउंड्री। एंड यहाँ पे थोड़े से ग्रासलैंड्स। नाइस। अब इस सीनरी को कलर करने के लिए आप अगर ऑयल पेस्टल्स यूज़ करें, यू विल लव इट, बिकॉज ऑयल पेस्टल्स आपस में मिक्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं और ब्लेंड हो जाते हैं। तो हम इसको ब्राउन और ग्रीन मिक्स करके करेंगे, और जब कलरिंग कर लेंगे तो उसके बाद फिर इसकी आउटलाइनिंग करेंगे हम। और कलरिंग करते वक्त हमेशा हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम एक ही डायरेक्शन में कलर करें तो वो नीट लगता है। यानी जैसे मैं अप एंड डाउन कर रही हूँ तो इसको अप एंड डाउन ही हम कलर करें, इंस्टेड ऑफ कि हम अप एंड डाउन करते करते जो है वो लेफ़्ट टू राइट करने लगें, तो वो शैबी लगेगा और ख़राब लगेगा। आप देख रहे हैं मैं बीच में इस कलर को कर रही हूँ, और ऊपर जो है मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है, बिकॉज़ हम वहाँ पे ग्रीन कलर से इसको फिल करेंगे। और फिर उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी उसको फिर से हम ब्राउन के साथ मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा ब्राउन, सो दैट ये लगे कि ब्लेंड हो रखा है। एंड इसमें एक टूल भी आता है, अगर आपको पता हो, ये ऑयल पेस्टल्स के अंदर आपको एक टूल भी मिलता है इसको ब्लेंड करने के लिए। नीचे से ग्रीन इसलिए किया है बिकॉज फॉरेस्ट जो होते हैं वो नीचे से, उनकी वजह से ब्राउन लगते हैं हमारे माउंटेन्स। नीचे नीचे बहुत सारी ट्रीज़ और ग्रासेस होती हैं। एंड देन इसको फिर ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए हम जहाँ ये ब्राउन लाइन हमारी है ना, वहाँ ऐसे सर्कल सर्कल करके जब कलर करेंगे तो ये ब्लेंड हो जाएगा। बट ऑयल पेस्टल्स के साथ ये होता है कि कलर जो है वो फैल जाता है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इसके बाद हम कर लेते हैं ऑरेंज एंड येलो को मिला के अपने सन को कलर। क्यों? क्योंकि ये सुबह का वक्त है, सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, तो इसमें सन जो है वो फायरी लगता है ना। तो ये हमने पहले येलो किया, ऑरेंज किया, और फिर उसके बाद फिर से येलो किया। फिर उसके बाद हम येलो कलर से इसकी ये जो शुआएँ, आई मीन जो रेज़ हैं, उनको कलर करेंगे, और फिर उसमें रेड कलर डालेंगे थोड़ा सा, ताकि वो फायरी लगे।
और फिर से उसके ऊपर येलो कर देंगे ताकि वो हो जाए ब्लेंड। और इसको इवन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऊपर नीचे रखेंगे वो तभी रेज जैसा लगेगा। नीचे ब्लू कलर along with dark blue color, और फिर जैसे हमने ग्रीन और ब्राउन को मिक्स किया था वैसे ही हम इसको भी मिक्स कर देंगे। और हमारी ट्री यहाँ पे है तो थोड़ा संभाल के यहाँ पे, सो दैट जब हम ट्री करें तो वो ब्लेंड ना हो जाए ग्रीन में। और ट्री को हम लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन को मिक्स करके करेंगे। डार्क ग्रीन इसकी बॉर्डर्स को करेंगे, ब्राउन इसका स्टेम, स्टेम नहीं ट्रंक। और फिर लाइट ग्रीन कलर लेके इसके अंदर फिल करेंगे। और फिर हमारे ग्रासेस को करेंगे ग्रीन कलर, ऐसे ही बाहर से डार्क ग्रीन और अंदर से लाइट। लाइट ग्रीन कितने अच्छे से डार्क ग्रीन में ब्लेंड हो जाता है। दिस कैन हैपन ओनली विद ऑयल पेस्टल्स। ये जो अच्छे से आप ब्लेंड होता हुआ देख रहे हैं इन कलर्स को, ये सिर्फ ऑयल पेस्टल्स में ही इतने अच्छे से मिक्स हो पाते हैं। डन। क्योंकि मेरे पास कोई लाइट कलर नहीं है ग्राउंड को करने के लिए, तो मैं पहले लाइट सा ब्राउन कलर इस पर करूँगी और फिर इसमें स्किन कलर को मिक्स कर दूँगी, तो ये लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। आपके पास कोई लाइट ब्राउन हो या मड कलर हो तो आप वो यहाँ कर सकते हैं। ये बादलों को, क्योंकि हम बादल तो वाइट होते हैं तो इनको सिर्फ आउटलाइन कर लेंगे। और हाथ अगर हम रखेंगे तो कलर्स फैलेंगे, इसलिए इसको उल्टा कर लेते हैं। आई एम श्योर आप लोग इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे प्लीज़ अपने वीडियोस बना के अपना आर्ट वर्क मेरे साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, एंड आई विल सी हाउ आई कैन इम्प्रूव। इसमें स्किन मिक्स करने से आई थिंक इट्स डन। यहाँ लिखते हैं इंडीड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स। सो वी राइट हियर अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स। और इसको कर देते हैं किसी अच्छे से कलर से आउटलाइन, रेड। Here's my artwork। अल्लाह की कुदरत के बराबर तो बिल्कुल नहीं है ये, बहरहाल मुझसे जैसा बन सका मैंने बनाया है। आप बताइएगा आप कितना अच्छा बना सकते हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी सीनरीज बनाकर मेरे साथ शेयर कीजिए, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी ही सीनरी बनाएं। मकसद ये था कि हम अल्लाह की कुदरत को दिखाएं, उसके क्रिएशन को दिखाएं। तो ये जैसी सीनरी मुझे आती थी मैंने बनाई है, आपको जैसी आती हो आई एम श्योर इससे बहुत अच्छी आती होगी। प्लीज़ बनाकर मेरे साथ शेयर कीजिए और हम इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में उसे ज़रूर दिखाएंगे।
अब बारी है आज की हदीस ऑफ द डे की, और आज की हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी से मनकूल है। आप इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जो तौहीद पर यकीन रखते हुए नेकियां करता है बेहतर है उस शख्स से जो तौहीद पर यकीन नहीं रखता है और नेकियां करता है। व्हाट डज़ दिस हदीस मीन? इस हदीस का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हम जब नेकियां करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उन अच्छे कामों का मतलब कुछ भी नहीं है अगर हम अल्लाह पर, उसकी तौहीद में यकीन नहीं रखते हैं। जैसे आप दुनिया में बहुत से लोगों को जानते होंगे जो अच्छे इंसान हैं मगर वो अल्लाह की तौहीद में यकीन नहीं रखते हैं। रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि उन लोगों से बेहतर वो लोग हैं जो नेकी तो करते हैं मगर साथ ही साथ अल्लाह की तौहीद में, उसकी वहदानियत में, उसके अकेले होने में भी यकीन रखते हैं। तो आइए मेरे साथ इस हदीस को दोहराइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तौहीद पर यकीन रखते हुए, अकीदा रखते हुए नेकियां करना बेहतर है तौहीद पर यकीन न रखकर नेकियां करने से। ठीक है, तो जल्दी से इस हदीस को याद कर लीजिए और मुझे भेजिए इस नंबर पर। इंशाअल्लाह हम ज़रूर दिखाएंगे अपने हदीस ऑफ द डे के सेगमेंट में। आइए बारी है हमारे स्पॉटलाइट सेगमेंट की, यानी कि आपके सेगमेंट की। ये रहे हमारे पिछले हफ्ते के आर्ट वर्क्स। नाइस, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वेरी नाइस, नाइस, माशाअल्लाह। ये हमारे कुछ रेसिटेशंस जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसमा बतूल है और मैं आपको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में एक नमाज की छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। मौला के पास एक शख्स आता है और वो मौला से फरमाता है, मौला मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आप कोई नसीहत फरमाए। फिर बच्चा आता है और मौला फरमाते हैं कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ? बच्चा फरमाता है, जी मुझे पता है, आप रसूल अल्लाह के नवासे जन्नत के सरदार हैं। मौला उससे फरमाते हैं कि आपको मालूम है कि मुझे क्या पसंद है? वो बच्चा फरमाता है, नहीं मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है। मौला फरमाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा नमाज अच्छी लगती है। बच्चा फरमाता है, आपको जन्नत से भी ज़्यादा नमाज अच्छी लगती है? मौला फरमाते हैं, जी। बच्चा फरमाता है कि आपको जन्नत से भी ज़्यादा नमाज अच्छी क्यों लगती है? मौला फरमाते हैं, जन्नत में मेरा नफ्स खुश होगा और नमाज पढ़ने से मेरा रब खुश होगा। मेरी तमाम खुशी कुर्बान और अल्लाह की एक खुशी के लिए। फिर उस बच्चे ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। और आपको पता है वो कौन थे? वो हज़रत जॉन थे जो मौला के साथ करबला में शहीद हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आपको कभी भी नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इस पर अमल करने की भी तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम, हम किस दीन के मानने वाले हैं? इस्लाम के। क्या इस्लाम के अलावा भी कोई भी सच्चा दीन है? नहीं। हम इस्लामी को क्यों मानते हैं? क्योंकि उसे बंदों ने नहीं, खुदा ने बनाया है। हमें इस्लाम किससे मिला? अपने नबी मोहम्मद हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस्लाम हमारे नबी के बाद किस तरह बाकी रहा, उसको हमारे बारे इमामों ने बचाया। क्या आज भी कोई इमाम है? जी हाँ, 12वें इमाम पर्दा गायब में है। अल्लाह, रसूल और इमाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? मोमिन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बारगाह में पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इस पर अमल करने की भी तौफीक दे। वंडरफुल, माशाअल्लाह, अहसंत। अल्लाह आप सभी को बेहतरीन जज़ा से नवाजे कि आप लोग अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं दीन के लिए, मज़हब के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, और यकीनन अल्लाह आपको इसकी बहुत सारी जज़ा देगा। तो इसी तरीके से अपना टाइम निकालते रहिए। मुझे ये वीडियोज़, ये हदीस ऑफ द डे, ये रेसिटेशंस, ये अचीवमेंट्स, ये आर्ट वर्क सब कुछ भेजते रहिए ताकि हम दुनिया को बताते रहें कि हमारी कौम के बच्चे कैसे शाइनिंग स्टार्स हैं, है ना। दोबारा मिलेंगे हम अगले एपिसोड में ठीक 2:30 PM। बने रहिएगा चैनल वन के साथ। खुदा हाफिज़।